जय श्री राधे। वीडियो से प्रेरित होकर श्री गीता जी का अभ्यास करने वाले कुछ साधक गणों का प्रश्न आया कि गुरु जी, सांख्य योग, कर्म योग और भक्ति योग में क्या अंतर है। लिख कर आया कि गुरु जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सांख्य योग, कर्म योग एंड भक्ति योग। बहुत अच्छा प्रश्न है और निवेदन किया गया है कि इस विषय के अंतर को हमने बहुत पढ़ा और कई महापुरुषों के श्रीमुख से सुना भी, किंतु मुझे समझ में नहीं आया। तो कृपया सरल शब्दों में समझाएं जो अतिशीघ्र हृदय को आत्मसात हो। देखिए, सांख्य योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये तीनों मार्ग भगवत प्राप्ति हेतु ही हैं। अर्थात इन तीनों मार्गों से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भगवत प्राप्ति के साधन हैं और मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं। सांख्य योग उसे कह सकते हैं जो हम ज्ञान के माध्यम से भगवत प्राप्ति करते हैं। अर्थात भगवान और प्रकृति के अंतर को ज्ञान के माध्यम से समझते हैं और ईश्वर के समस्त तत्वों को समझने के बाद हम ज्ञान के माध्यम से भगवत प्राप्ति करते हैं। सांख्य योग के प्रमुख ईश भगवान कपिल जी हैं। देवहूति और करदम मुनि के यहाँ पुत्र रूप में अवतार लिए थे। उन्होंने सांख्य योग की बड़ी विवेचना किया, किंतु सांख्य योग के द्वारा भगवत प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति हम कलयुग के मनुष्यों के लिए तो बहुत कठिन है, क्योंकि ज्ञान का मार्ग भगवत प्राप्ति में बड़ा कठिन है। अब बारी आती है कर्म योग की। कर्म योग के बारे में गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्म योग की दीक्षा दी। कर्म योग में भी बिना फल की इच्छा किए कर्म करने की दीक्षा दिया है कि कर्म करो और फल की इच्छा न करो, सारा कर्म प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करो। तो कर्म से भी भगवत प्राप्ति हो सकती है और मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। किंतु कर्म एक ऐसा अटपटा विषय है जो भक्ति योग को भी टच कर लेता है। अर्थात कर्म योग भक्ति योग में भी सम्मिलित है। जैसे श्री विष्णु सहस्त्र नाम का निरंतर पाठ, दीक्षा मंत्र का निरंतर जप, शरणागति मंत्र का पुकार पुकार कर जप, ये तीनों कर्म योग में भी आते हैं और भक्ति योग में भी आते हैं। इसलिए कर्म योग और भक्ति योग बड़ा मिला जुला है। गीता में भगवान ने जगह जगह एक ही बात कही है कि कर्म करो और मुझे स्मरण करते रहो। बिना मेरे स्मरण के कर्म अधूरा है। और संत जनों ने तो यहां तक कहा है कि भगवान ने कर्म भी केवल भगवत भजन को ही बताया है।
कि भगवत भजन करते रहिए, श्री विष्णु सहस्त्र नाम और दीक्षा मंत्र खूब जपते रहिए, बाकी का कर्म भगवान आपसे स्वयं करवा लेंगे। तो कर्म योग से अर्थात कर्म करके जो हमारे कर्तव्य हैं, यही व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि आखिर हमारे कर्तव्य हैं क्या। क्या हमारा कर्तव्य जीविकोपार्जन के लिए दिन रात भगवत भक्ति भुलाकर भगवान के नाम का एक बार भी उच्चारण न करके केवल काम करना है? नहीं, कर्म का भी उद्देश्य यही है कि आपको यदि मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिली है तो इसे अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें, अधिक से अधिक भगवान का भजन करें, यही आपका कर्म है। यदि आप निरंतर भगवत भजन करते रहेंगे, जो साधन बताए गए हैं शास्त्रों में, जैसे हम सरल साधन बताते हैं कि श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र और दीक्षा मंत्र कम जपेंगे तब भी अनंत फल है। तो यदि इन कर्मों को हम कर रहे हैं तो बाकी के सभी कर्म श्री भगवान स्वयं आपसे करा लेंगे। किंतु उन कर्मों में लग गए जिसमें भगवत भक्ति नहीं है, भगवत भक्ति विमुखता है, तो आप ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे। इसलिए कर्म योग भी भक्ति योग से मिला जुला है और भगवान का भजन ही है। अब बारी आती है भक्ति योग की। भक्ति योग में न कर्म की इच्छा रहती है, न भगवत प्राप्ति की इच्छा रहती है, न मोक्ष की इच्छा रहती है। भक्ति योग में भगवान से प्रेम रहता है। भक्ति योग में कोई आकांक्षा भक्त के मन में नहीं रहती, वह भगवान के प्रेम में पागल हुआ रहता है और उसका नित्य भजन, नित्य कीर्तन, सब कुछ भगवान के श्री चरणों में और भगवान के प्रेम में समर्पित। इसलिए भक्ति योग दिखने में तो बड़ा सरल दिखता है, किंतु है बहुत कठिन। इसे ऐसे समझ लें कि बिना भगवत कृपा के भक्ति योग से प्रभु को प्राप्त करना या मोक्ष प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। किंतु कर्म योग से हम प्रयास करके भगवत भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति योग के महापुरुष कौन कौन हुए? तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, भगवान सुखदेव जी, ये सब भक्ति योग के महापुरुष हुए जिन्होंने भक्ति योग से प्रेम में पागल होकर भगवान को प्राप्त किया। और इन्हें मोक्ष की कोई इच्छा नहीं रहती, इनकी इच्छा रहती है कि हमें सदैव हमें यह शरीर मिले और इस शरीर से पागलों की तरह हम भगवान की कीर्तन करते रहे। तो यही तीनों अंतर सांख्य योग, कर्म योग और भक्ति योग का है। सांख्य योग से ज्ञान से हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, कर्म योग से हम कर्म कर कर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और भक्ति योग से पागलों की तरह मस्त होकर भगवान का कीर्तन करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तीनों में सबसे श्रेष्ठ तो भक्ति योग को ही माना गया है। किंतु भक्ति योग स्वयं के लिए बड़ा कठिन है। बिना भगवान की कृपा के भक्ति योग आना कठिन है। भक्ति में भगवान के प्रेम में पागल होना बहुत कठिन है। इसलिए हम साधारण मनुष्यों के लिए भगवान ने गीता में जो उपदेश किया है कर्म योग, अर्थात कर्म करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म करने का अर्थ है कि अधिक से अधिक भगवान नाम जप करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यही तीनों अंतर बहुत सरल शब्दों में हमने आपको बताया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, नवधा भक्ति में भगवान ने बताया तो संतों के संग में कोई कंडीशन नहीं, बस संतों का संग करिए, धीरे धीरे भक्ति आ जाएगी।
श्री राधे।